ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मंडी जिले के सुंदरनगर विधानसभा हलके के कांग्रेस प्रत्याशी सोहन लाल ठाकुर की पत्नी शीला ठाकुर ने नगर परिषद क्षेत्र में अपने पति के लिए वोट मांगे। उन्होंने पघू और हरिपुर वार्ड में डोर टू डोर प्रचार करके कांग्रेस की उपलब्धियों से लोगों को रूबरू करवाकर भाजपा सरकार की नाकामियों को उजागर किया। हम कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें जीत हासिल करनी है, बल्कि इसलिए कि जो पिछले 5 वर्ष से जब से कांग्रेस ने हार का सामना किया था, उसके बाद पूरे सुंदरनगर क्षेत्र का विकास मानो रुक गया है। ग्रहण तो मैं नहीं कह सकती, हो सकता है इन लोगों ने भी कोशिश की होगी, बट मैं नहीं कह सकती कि किस वजह से सुंदरनगर आज भी वहीं खड़ा है जहां ठाकुर सोहन लाल ने उसे 5 वर्ष पहले स्थापित किया था। शिमला शहरी से आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे तरसेम भारती एक आम परिवार में पले बड़े हैं। शिक्षा के बाद तरसेम भारती ने समाज सेवा में कार्य किया और आज तक लोगों से जुड़े हुए हैं। भारती का मानना है कि आम आदमी को राजनीति में आने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि आम आदमी ही लोगों की समस्याओं को समझ सकता है। हिमाचल आजकल के साथ बातचीत में उन्होंने राजनीति में उतरते ही कर्मचारियों के तबादले रोकने के लिए एक ठोस नीति बनाने की वकालत की। शिमला शहरी से निर्दलीय उम्मीदवार तरसेम भारती का जन्म निर्धन परिवार में हुआ। उनके माता पिता सरकारी नौकरी में कार्यरत थे। तरसेम भारती को अभिभावकों के तबादले के चलते कई जगह से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी। भारती ने अपनी पहली कक्षा की पढ़ाई रामपुर बुशहर से की। इसके साथ ही भारती शिमला के डीएवी स्कूल, एसडी स्कूल और कोटशेरा कॉलेज से भी शिक्षित हुए। उन्होंने एक कर्मचारी के जीवन में स्थानांतरण की समस्या को गहराई से जाना है और वे राजनीति में आते ही कर्मचारियों के तबादले रोकने के लिए एक ठोस नीति बनाना चाहते हैं। मेरा जन्म एक अति निर्धन परिवार में हुआ और मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकरी में थे। रामपुर बुशहर में पहली क्लास में पढ़ा हूँ और शिमला में भी डीएवी स्कूल, एसडी स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ और कोटशेरा कॉलेज में मुझे पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। जब आदमी की किसी की ट्रांसफ़र होती है तो उसका बोरी बिस्तरा बन जाता है। वहाँ उसके जो बच्चे हैं वो प्रभावित होते हैं उस ट्रांसफ़र से, और उसके साथ साथ उसका पूरा जीवन जो है कर्मचारी का प्रभावित होता है। स्थानांतरण जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है और उससे हजारों कर्मचारी जूझ रहे हैं। अगर मुझे अवसर मिलता है तो ऐसी नीति बनाने की मैं कोशिश करूंगा कि जहां का कर्मचारी है वहीं पर वो काम करे। तरसेम भारती शुरुआत से ही जन सेवा से जुड़े रहे। उन्होंने कहा कि आम आदमी को राजनीति में आने का अवसर नहीं मिलता। जन सेवा करने वाले व्यक्ति को ही राजनीति में आना चाहिए और पूरा समय लोगों की सेवा में देना चाहिए। जन सेवा की भावना से राजनीतिक पार्टी में आते हैं और जो पॉलिटिशियन है वो बहुत बड़ा समाज सेवक और उसके साथ साथ जनता का बड़ा नौकर है, क्योंकि कर्मचारी तो 8 घंटे काम करेगा और जो नेता है उसको 24 घंटे काम करना पड़ता है। जो 24 घंटे जनता की समस्या को सुनने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, जनता की नौकरी करने के लिए तैयार है, उस आदमी को राजनीति में आना चाहिए। तो कुल मिला के जो है एक आम आदमी की ज़िंदगी से मैं उठकर यहाँ पर आया हूँ और ये एक कारण रहा कि राजनीति के, आज मेरी उम्र 45-47 साल के करीब हो गई है, इस लंबे पड़ाव में जो है राजनीति में मैं इलेक्ट नहीं हो पाया। क्योंकि समस्या क्या है कि राजनीति के अंदर भी जैसे फिल्म इंडस्ट्री में हीरो का बच्चा हीरो बनता है, तो वैसे ही पॉलिटिशियन का जो बच्चा है, पॉलिटिशियन के जो परिवार के लोग हैं, उनको एक अपने आप मैदान मिल जाता है और उनको ब्रेकअप मिल जाता है और वो लोग राजनीति में आगे बढ़ जाते हैं। जो हमारी तरह से आम आदमी कहीं निर्धन परिवार से उठ के आया है, आम आदमी के परिवार से आया है, तो बड़ी प्रॉब्लम है कि राजनीति के अंदर उस आदमी को कहीं स्थान प्राप्त हो सके। तरसेम भारती राजनीति में एक आजाद उम्मीदवार की भूमिका को बेहद अहम बताते हैं। भारती का कहना है कि निर्दलीय उम्मीदवार किसी भी पार्टी के दबाव में न आकर विकास के कार्य कर सकता है। उनका कहना है कि प्रदेश की जनता को निर्दलीय उम्मीदवार को जिताकर सत्ता में लाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो हिंदुस्तान का आम आदमी है, उसका परिवार का बच्चा, उसके परिवार के लोग भी राजनीति के अंदर आए और जन सेवा की भावना से सेवा करें। काफ़ी लोग हिमाचल प्रदेश से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना कोशिश कर रहे हैं भाग्य जमाने की। तो मैं चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता को प्रदेश के हित में और अपने हित में
जो है निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन देना चाहिए। जब निर्दलीय उम्मीदवार अधिक होंगे और पॉलिटिकल पार्टीज़ की सरकारें नहीं बनेगी तो निर्दलीयों का जो रोल होगा महत्वपूर्ण होगा, और उस महत्वपूर्ण रोल से जो है जब सरकारें अंडर प्रेशर काम करेंगी तो मैं समझता हूं कि अच्छा काम हो सकता है। शिमला से नीरू शर्मा के साथ कुलदीप कंवर, 7C हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों को कुछ दिनों का समय ही शेष बचा है, जिसके चलते तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। ऊना सदर विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी के प्रत्याशी पूर्व विधायक ओपी रतन ने ऊना हलके में डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर वोट मांगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू होते ही राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनावी अभियान को गति दे दी गई है। इसी कड़ी के तहत ऊना सदर विधानसभा हलके में तृणमूल कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार तेज करते हुए अपनी दस्तक दे दी है। ऊना सदर से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी ओपी रतन ने ऊना हलके के देहला तथा बचदेहला गांव में डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर इलाके की जनता से अपने पक्ष में मतदान की अपील भी की। रतन ने कहा कि इस बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा की चाबी तृणमूल कांग्रेस के हाथ में होगी। रतन ने कहा कि प्रदेश की जनता का भाजपा तथा कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है, इसलिए जनता अब तीसरे विकल्प की तलाश में है तथा तृणमूल कांग्रेस प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर सामने आएगी। मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन शायद आपको मालूम होगा कि मैंने जो राजनीति आज से 20 वर्ष पहले शुरू की थी और मैंने एक ऊना का एक अलग सा अपना एक प्लान बनाया था, विजन बनाया था, जिसमें मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी कि यहाँ के जो पढ़े लिखे मेरे बेरोजगार बच्चे हैं उनके रोजगार का कोई साधन हो ताकि उनकी आजीविका का कोई बंदोबस्त हो। दूसरा मेरा यहाँ पर ये मुद्दा था कि यहाँ पर हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा में, जिसमें इंजीनियरिंग हो, कॉलेज का हो, मेडिकल कॉलेज का हो, और दूसरी हेल्थ का सिलसिला हो, तो ये स्वास्थ्य सेवा, सड़क, ये तो आम बातें हैं। और इन बातों से हटकर मैंने ये सोचा था कि इस ऊना का जो चुनाव क्षेत्र है ये बड़ा उपेक्षित रहा। मैंने कोशिश की है, कुछ हद तक मैंने कामयाबी की, लेकिन जो विजन मैं बना के आया था उसमें मेरी पूर्ति नहीं, क्योंकि मैं सत्ता से कहीं दूर रहा। ऊना से अमित शर्मा, 7C हिमाचल आजकल। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे हिमाचल की कुछ और खबरों के साथ।